हिमाचल में बेशक कांग्रेस के 6 अयोग्य घोषित किए गए विधायकों और 3 निर्दलीय विधायकों ने शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह की मौजूदगी में मोदी के परिवार में एंट्री कर ली। लेकिन अभी हिमाचल में सियासत के घमासान का खेल पूरा नहीं हुआ है, बल्कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद ये सभी विधायक नेता प्रतिपक्ष व पूर्व सीएम जयराम ठाकुर और हिमाचल बीजेपी के प्रभारी राजीव बिंदल के साथ शिमला पहुंच गए। जयराम ठाकुर के वादे के अनुरूप इन सभी विधायकों के मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। आप वीडियो में देख सकते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता मोदी के परिवार में शामिल हुए 9 नए मेहमानों के स्वागत में नाटी डालकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। जब ये सभी सदस्य जयराम ठाकुर और राजीव बिंदल के साथ पीटरहाउ पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने इन सभी को फूल मालाओं से लाद दिया। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। हिमाचल में राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग के बाद से चल रहे घमासान के बीच 9 विधायक मोदी के परिवार के सदस्य बने, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का नया दौर भी शुरू हो गया। इससे पहले जहां दिल्ली में सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, रवि ठाकुर, चैतन्य शर्मा सहित अन्य नेताओं ने सुक्खू सरकार पर जमकर आरोपों की झड़ी लगा दी। आगे बढ़ने से पहले आपको इनके आरोप सुनवाते हैं, फिर बताते हैं आगे क्या हुआ। हम सभी 6 के 6 विधायक स्वेच्छा से आज भारतीय जनता पार्टी परिवार के साथ जुड़े हैं और उसके पीछे बहुत सारे लोगों के प्रश्न रहे पिछले दिनों, क्योंकि बड़ा लंबा अरसा ये कशमकश जैसी चली पूरे प्रदेश में कि किस कारणवश इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का निर्णय किया। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि हम लोग जो चुनकर आए थे वो प्रदेश के विकास के लिए, जनहित के लिए इस पद पर पहुंचे और एक बार नहीं कई बार लोग चुन करके आए हैं। जब प्रदेश के अंदर विकास का काम करने का वातावरण ना रहे और लगातार आत्म सम्मान को व्यक्ति के ठेस पहुंचती रहे तो इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं। आज कांग्रेस पार्टी का पूरे देश के अंदर विघटन इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कोई इस देश के प्रति विजन नहीं रहा है और पार्टी को ये पता ही नहीं है कि हमको करना क्या है। सिर्फ एक काम कांग्रेस पार्टी आज की परिस्थिति में करती है, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की आलोचना करना, और जिस कारण आज ये परिस्थितियां बनी हैं। आज हम 6 लोग सम्मिलित हुए हैं स्वेच्छा से। हमने राज्यसभा में जो मतदान हुआ उसमें हमारे प्रदेश से जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने दिए, हर्ष महाजन जी, उनके पक्ष में मतदान किया। आप सभी जानते हैं दिखा करके मत डाला जाता है, कोई चोरी छुपे ये मतदान नहीं होता। वो मतदान किया। इनके विरुद्ध जो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने दिए थे, आप सभी जानते हैं कि वो जब उच्चतम न्यायालय में राम मंदिर का जब केस चल रहा था तो उसमें दूसरे पक्ष के वकील रहे, उनको वहां भेजा और इसीलिए लोगों ने निर्णय लिया कि प्रदेश के व्यक्ति के हित में हम लोग मतदान करें। आज हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा भी योगदान प्रदेश के विकास में, राष्ट्र निर्माण में, प्रधानमंत्री जी की नीतियों को देखते हुए हम अपनी हैसियत के अनुसार जो योगदान दे सकते हैं वो करें। और आज हम यहाँ आए हैं, इससे पहले कभी कोई दल बदल नहीं किया और जब तक जिंदा हैं भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। और ये जो घटनाक्रम हुआ है इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पिछले लगभग 1.25 साल से जिस तरीके से प्रदेश सरकार चल रही थी और किस तरीके से चुने हुए लोगों को ह्यूमिलेट किया जा रहा था और जो गारंटियां दी गई, जो वायदे किए गए, प्रदेश की जनता, हमारे चुनाव क्षेत्र के लोग हमसे पूछते थे कि ये ऐसे वायदे आपकी पार्टी ने किए हैं, इनका क्या हो रहा है। नौजवानों की बात है, नौजवानों की नौकरियां जो जिनको मिलनी चाहिए थी वो सारे के सारे काम रोक दिए गए और अंततः आदमी हर बात से समझौता करता, स्वाभिमान से कभी भी समझौता नहीं करता। सुक्खू सरकार में आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा, सीपीएस संजय अवस्थी और विधायक संजय रतन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ते हुए बीजेपी पर आरोपों की बारिश लगा दी। अब आपको सुनवाते हैं यादवेंद्र गोमा ने क्या कहा। कांग्रेस पार्टी के विधायकों को चुनकर
हिमाचल प्रदेश के लोगों ने जब चुना तो भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब जो है उनके पिछले 5 साल के कुशासन का जवाब जो है वो मिला। जो उनका विरोध करके आए हैं, आज वो किस तरीके से, किस मुख से जो है उनके बीच में जाएंगे और वोट मांगेंगे और किस तरीके से वो जो लोग हैं उनको वोट डालेंगे, ये एक बहुत ही बड़ा रोमांचक दृश्य है। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर से बाहर आते हैं तो एक ही सवाल उठता है कि जब भी कोई राजनेता, जनप्रतिनिधि दल बदल के रास्ते पर चलता है तो जनता की आड़ क्यों लेते हैं? किसी भी दल को ज्वाइन करने से पहले तो ये जनता से नहीं पूछते हैं कि हम ऐसा करना चाहते हैं। यदि जनता की इतनी ही फिक्र होती तो कोई भी नेता विधायक, सांसद या मंत्री बनने के बाद उसी रूप में अपनी जनता के बीच नहीं दिखाई देते जो रूप उनका चुनाव के दौरान दिखाई देता है। ऐसा भी नहीं है कि सभी नेता एक जैसे होते हैं, हमारे बीच अच्छे नेता भी हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दल बदलने वाले नेताओं की। इस बात को समझने के लिए आप हाल ही के घटनाक्रम के तहत बिहार के सीएम नीतीश कुमार को देख सकते हैं। जिन मुद्दों और बातों को कहकर ये नेता चुनाव जीतते हैं तो अब होने वाले चुनाव में ये क्या कहेंगे? कुछ नेता एक झटके में एक नाव से दूसरी नाव में सवार तो हो जाते हैं, लेकिन इसका खामियाजा जनता को उठाना पड़ता है, वह भी चुनाव के रूप में। आर्थिक मार पड़ती है जनता पर। दूसरा सवाल यह उठता है कि पार्टी के साथ इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी भी पार्टी सबक नहीं लेते हुए सब कुछ हल्के में ले रही है। पार्टी ने आरोप प्रत्यारोप तो शुरू कर दिया, लेकिन यह चिंतन नहीं किया कि ये नेता बार बार सरकार पर एक ही आरोप क्यों जड़ रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां ही क्यों बनी, इनकी पीड़ा को क्यों नहीं सुना गया। यही कारण है कि हिमाचल सरकार पर मंडरा रहा संकट अब और विराट हो गया है। हिमाचल के इसी सियासी खेल को देखकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम शांता कुमार भी काफी चिंतित हैं। आपको सुनवाते हैं शांता कुमार ने क्या कहा। मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान करे देश की राजनीति में कुछ स्तर आए। मैं हैरान होता हूं, गुलाम देश की राजनीति देश के लिए थी, गुलाम देश की राजनीति देश के लिए थी, लेकिन आजाद देश की राजनीति केवल कुर्सी के लिए है, केवल कुर्सी के लिए, देश के लिए नहीं। और इस हवा में मेरी पार्टी भी चल पड़ी, ये मुझे दुख है।